हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। हम VBA यूज़र फॉर्म में यूज़ होने वाले डिफरेंट कंट्रोल्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हम जिस कंट्रोल की बात करेंगे उसका नाम है टॉगल बटन। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और ये सभी कंट्रोल्स आपको इंसर्ट करने सिखाए और बताया उनमें वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं। इस ट्यूटोरियल में हम टॉगल बटन को सीखेंगे, कैसे इसमें वैल्यूज़ जाएंगी, टॉगल बटन होता क्या है और दो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि ये काम कैसे करता है। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टॉगल बटन क्या है, ये कंट्रोल किस काम आता है। तो देखिए, अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो भी एक तरह के टॉगल बटन होते हैं। अगर आपने फ़ैन चलाना है तो आप स्विच को ऑन करते हैं और उसी स्विच को जब आप ऑफ कर देते हैं तो आपका फ़ैन भी चलना बंद हो जाता है। सिमिलरली जो हमारा टॉगल बटन होता है यूज़र फॉर्म में, उसके ऊपर दी गई कमांड जब हम उसको ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं उस बटन पे, तो वो कमांड रन होनी स्टार्ट हो जाती है और आपका काम शुरू हो जाता है। जैसे ही आप उसको दोबारा से क्लिक करेंगे बटन को, तो जितनी भी आपने कमांड दी होगी वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो ये काम होता है टॉगल बटन का। तो टॉगल बटन बहुत बार आपने फॉर्म्स में देखा होगा। कई बार टॉगल बटन की हेल्प से फॉर्म को हम मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपने हाइड करनी है या शो करवानी है, तो ये सारे काम आप टॉगल बटन से करवा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगी कैसे टॉगल बटन आपका काम करता है। इसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि जब भी आपने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है कि एक बटन के क्लिक पे वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए और नेक्स्ट क्लिक पे वो इन्फॉर्मेशन आपकी हाइड हो जाए, तो इस तरह के काम आप टॉगल बटन से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टॉगल बटन इंसर्ट कर लिया है और सबसे पहले इसका मैं नेम चेंज करूँगी। तो हम इसके जाएंगे प्रॉपर्टीज़ विंडो में और कैप्शन में मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं शो स्लैश हाइट। तो देखिए, अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी कि कुछ अपनी वैल्यूज़ को शो करवाऊँगी या फिर हाइड करवाऊँगी। तो इसको नेम मैंने दे दिया है। जो इसकी हम कोडिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हम पहुंच गए हैं टॉगल बटन अंडरस्कोर क्लिक पे। तो जो मैं करवाने जा रही हूँ वो सारी कोडिंग मैं इसी मॉड्यूल में लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम अपनी एक्सेल की शीट में कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मैंने एक कॉलम बी में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो अभी मैं नंबर सी डाल देती हूँ। तो ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बी कॉलम में लिखी है और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँ, पहला क्लिक हो इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाए, दूसरा क्लिक हो इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। तो कुछ इस तरह का काम मैं करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए वापस चलेंगे कोडिंग पार्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इफ़ टॉगल बटन, और इसका जो नाम है वो है 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू मतलब कि हमने उसको एक बार क्लिक कर दिया है। देन मैं यहाँ पे कॉलम्स का यूज़ करूँगी, कॉलम्स। अब किस कॉलम को मुझे हाइड करना है, बी डॉट, इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी हिडन इक्वल्स टू ट्रू। ये कॉलम बी मेरा जो है वो हाइड हो जाएगा। एल्स, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पे करेंगे एंड इफ। तो देखिए अभी मैंने इतना ये लिख लिया है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे ताकि हमें जो एक्चुअल में यहाँ पे दिखाई दे ये कैसे काम करेगा। मैं यहाँ से इसको करूँगी रन। जैसे मैंने रन किया तो देखिए यूज़र फॉर्म आ गया है। एक बार मैंने इस पर क्लिक किया तो जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ से जो बी कॉलम है वो चला गया है। दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगी तो बी कॉलम मेरा जो है वो वापस आ गया है। तो कोडिंग पार्ट समझते हैं। क्योंकि मैंने इसमें लिखा था कि जो टॉगल बटन की वैल्यू अगर ट्रू होगी, जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगी तो वो हाइड हो जाएगी। दोबारा से आपका ये क्लिक होगा तो ये आपका जो कॉलम बी है वो आपका शो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये आपका टॉगल बटन जो है वो काम करेगा। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं एक ऐसा टॉगल बटन क्रिएट करूँगी जिससे आपका जो यूज़र फॉर्म है वो मिनिमाइज़ हो, दोबारा आप उस पर क्लिक करें वो मैक्सिमाइज़ हो। तो इसको करने के लिए हम इसी को यूज़ कर लेंगे। आप चाहते हैं चलो ये हम एक नया बटन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमाइज। तो इस पे मैं क्लिक करूँगी तो हम टॉगल बटन 2 पे पहुँच गए हैं और इस पे हम कोडिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ मी, क्योंकि अब हम यूज़र फॉर्म के ऊपर काम करने वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मी डॉट लिखा है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें मैंने मी यूज़ नहीं किया, मी क्योंकि हम यूज़र फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो अब मैं यूज़र फॉर्म को मिनिमाइज़ और यूज़र फॉर्म को मैक्सिमाइज़ करवाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं ऑपरेशन यूज़र फॉर्म के ऊपर ही करूँगी। मी डॉट टॉगल बटन, ये हमारा 2 है, डॉट वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है देन मी डॉट, सबसे पहले तो इसका हम कैप्शन चेंज करेंगे, टॉगल बटन 2 डॉट कैप्शन इक्वल्स टू मैक्सिमाइज और जैसे ही ये जो अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी मींस हमने सबसे पहले इसको, अगर मेरा यूज़र फॉर्म स्क्रीन के ऊपर है मैं उसको सबसे पहले करूँगी मिनिमाइज़। तो जैसे ही मैं टॉगल बटन को क्लिक करूँगी वो मेरा मिनिमाइज़ होना चाहिए। मिनिमाइज़ होगा मतलब उसकी जो विड्थ और हाइट है वो कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे यूज़र फॉर्म की विड्थ इसको कर देते हैं हम 50 रख लेते हैं और उसकी हाइट इसको भी मैं कर दूंगी 50। एल्स अगर ये नहीं होगा तो जो इसकी हाइट और विड्थ है इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो एल्स वाला केस क्या होगा कि वो मिनिमाइज हो गया है, अब मिनिमाइज से हमने मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज के केस में मैं इसकी वैल्यू कुछ 500 रख देती हूँ। वो हम वैल्यू बाद में चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू है, और इसको कर लेते हैं 300। और जैसे ही वो मिनिमाइज से वापस अपनी फॉर्म पे जाए तो उसका जो कैप्शन है जो बटन पे लिखा हुआ है वो क्या आ जाए, मिनिमाइज आ जाए। तो मैं इसको Ctrl+C एंड और यहाँ पे हम इसको करेंगे मिनिमाइज। तो अब इसको रन करते हैं। तो अब हमने यूज़ करना है ये वाला बटन मिनिमाइज का। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा एंड इफ रह गया है। तो देखिए ये मेरा यूज़र फॉर्म बन गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना छोटा सा। तो अभी इसकी लोकेशन यहाँ पे है।
तो अभी दोबारा से हम इसके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं ताकि हमारा जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाए। कि मैं हाइट और विड्थ थोड़ी बढ़ा देती हूँ, इसको कर देते हैं 150। दोबारा रन करके देखते हैं। इस तरह से आपको जो सेटिंग है इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको 150 किया तो आप देख सकते हैं ये मैक्सिमाइज़ का बटन अब हमें दिखाई दे रहा है। मैंने इसको दोबारा क्लिक किया तो ये मैक्सिमाइज़ हो गया है और मैक्सिमाइज़ होके इसकी जो विड्थ और हाइट है जो हमने सेट की है वो आ चुकी है। तो इसको और थोड़ा सा हम इसकी डायमेंशंस को चेंज करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस यूज़र फॉर्म से हम ये वाला बटन डिलीट कर देते हैं और इसको ऊपर ले आएंगे। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने मिनिमाइज पे क्लिक किया तो देखिए अब इस तरह का आपका यूज़र फॉर्म है। मैक्सिमाइज पे क्लिक किया तो यूज़र फॉर्म बढ़ गया है। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जो टॉप और लेफ़्ट अलाइनमेंट है वो भी हम चेंज करके देखें। तो दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगी me.top इक्वल्स टू, तो वैल्यू दे देते हैं 400 और लेफ़्ट अलाइन हो तो मैं लेफ़्ट की वैल्यू दे देती हूँ 0। सिमिलरली जब ये मैक्सिमम हो जाए तो अब हम वैल्यू दे देते हैं इस पे 100। और देखिए ये जो मैं वैल्यूज़ दे रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू आपको स्क्रीन देनी पड़ेंगी, तो इसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अब मैं मिनिमाइज पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये मेरा जो यूज़र फॉर्म है वो बिल्कुल स्क्रीन के यहाँ पे नीचे आ गया है। ये किसकी हेल्प से हुआ? जो मैंने टॉप और लेफ़्ट की वैल्यूज़ दी है। दोबारा मैंने मैक्सिमाइज पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। आप इसकी डिमेंशन को कम भी कर सकते हैं। तो मैं वापस इस पे क्लिक करूँगी तो ये मैंने विड्थ 500 दी है, इसको आप कम कर लीजिए, 300 दे सकते हैं। हाइट भी आप इसको कम कर सकते हैं। तो दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे तो देखिए अब आपका यूज़र फॉर्म ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो टॉगल बटन है उसकी हेल्प से आप फॉर्म को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन जो आपके दो ऑपोजिट ऑपरेशंस आपने करवाने हैं वो आप इजीली इस फॉर्म से करवा सकते हैं। तो ये कंट्रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे आगे जैसे जैसे हमारी सीरीज़ बढ़ती जाएगी हम यूज़र फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे जिसमें हम 10 से लेके 15 कंट्रोल्स को एक ही फॉर्म में यूज़ करेंगे। तब जाके एक्चुअल में आपको इन सभी कंट्रोल्स की जो फंक्शनैलिटी है वो समझ में आएगी। तब तक के लिए आप डेली वाइज एक एक करके इन कंट्रोल को प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।